पर मेरे को देखो इतनी टेंशन थी, मेरे को चैन से नींद भी नहीं आ रही कि यार इतना सामान छूट गया। एक तो एयरपोर्ट पे जो मतलब टोटल मोटा मोटा आप लगा लो 10 लाख का दोनों का मिला के सामान है हमारा, इतना समझ लो। बहुत बुरी फ्लाइट है, बहुत बैड एक्सपीरियंस रहा है हमारा हमारी फ्लाइट को लेके। हे क्यूटीज, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कल के व्लॉग में आपने देखा कि हम लोग इंडिया वापस पहुंच चुके हैं। हमने थाईलैंड में बहुत मस्ती करी, पर एयरपोर्ट पे आते आते हमारा दिमाग बहुत खराब हो चुका था। लेकिन अभी भी खराब ही है दिमाग, क्योंकि अभी हमारा लगेज नहीं आया है। मतलब हम आज ही तो पहुंचे हैं, सुबह पहुंच गए थे, अभी दोपहर हो रहे हैं, तो मैंने अपना दूसरा व्लॉग स्टार्ट किया है। तो अभी करीब दोपहर के 1 या 1:30 बज रहे हैं। मैंने अपना व्लॉग अभी तक पोस्ट नहीं किया है, अभी करूंगी। भाई वहां पे जितनी मस्ती करी है मैंने ना, यहाँ पे उतना ही ज्यादा काम करना है। वहां पे जितनी गर्मी थी यहाँ पे उतनी ही ज्यादा ठंडी है, मतलब बिल्कुल ऑपोजिट है। वहां पे जितनी ही क्लीनिंग थी यहाँ पे उतनी ही गंदगी है। मतलब वहां से मेरा लिटरली आने का मन नहीं कर रहा था। मैं आई हूँ तो सिर्फ अपना काम करने के लिए और इंस्टा के लिए, फैमिली के लिए, सब कुछ तो अपना यही है ना, वापस तो आना ही पड़ता। बाकी वहां पे बहुत मजा आ रहा था, बहुत एंजॉय किया। मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं अभी मेरे को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा है, लेकिन जब मैं इंडिया वापस जाऊंगी मैं आप लोगों से अपने एक्सपीरियंस शेयर करूंगी, तो करूंगी धीरे धीरे करके। फिलहाल अभी सीन ये है कि मैंने चेंज वेंज कर लिया है और इंस्टा भाई अपना अभी इंस्टा को नहीं दिखाया, इंस्टा से मिलवाती हूँ। और इंस्टा इतना ज्यादा गंदा था, आपको पता होगा जिस दिन हम थाईलैंड निकले, हम मे बी 29 तारीख को निकले थे, हाँ, और उससे पहले 3 दिन मैं अपने घर पे रुकी थी। तो तब से लेके थाईलैंड से वापस आने तक इंस्टा ने सिर्फ एक कपड़े पहने हुए थे, नहाने की तो बात छोड़ो, उसको मतलब परफ्यूम लगा के उसकी कंघी भी नहीं हो रखी थी। वो आते ही मेरे बिल्कुल चिपक जाता है। तो मैंने अभी उसके कपड़े चेंज किए, क्योंकि इतनी ज्यादा सर्दी यहाँ पड़ रही है ना, बहुत सर्दी पड़ रही है। मेरी उंगलियां सूज गई हैं, ठंड से सूजन आ गई है इनमें। तो मैंने सोचा जब मुझे इतनी ठंड लग रही है तो इंस्टा को तो कितनी ज्यादा लगेगी। तो अभी मैंने सिर्फ उसके कंघी वंगे करके उसके कपड़े चेंज कर दिए हैं। चलो अब मिलाती हूँ, क्यूट लग रहा है अपना इंस्टा। सारी महफिल कहीं पे जमा हुई है। ये रहा मिक्की वही डेली रूटीन। ये रहा ऋतिक, मैं तो इंस्टा से मिलवाने आई थी। ये रहा प्यारा बच्चा। निकल के बाहर आओ, जल्दी आओ, बाहर निकल के आओ, बाहर आओ जल्दी, बहुत लोग मिलना चाहते हैं आपसे। इधर आओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, सेट। ये क्यूट बेबी। तो भाई मैंने इसे देख लो कंघी वंगी करके इसको ऐसे कपड़े पहना दिए हैं। इसके भाई सारे कपड़े गंदे हैं मेरे इंस्टू के, तो मैंने एक वही इसकी ब्लू कलर की हुडी और ऊपर से इसको सैंडो मतलब थोड़ा ऐसे करके पहना दिया है। बाकी इसके सारे कपड़े गीले हुए हैं। ये भी स्टाइल अच्छा लग रहा है। मैंने ना इसकी कैप ऐसे बाहर निकाल दी है टी शर्ट में से, नीचे हुडी है। मतलब ऐसे क्या होता है ना, मोस्टली हम इनर वेयर नीचे पहनते हैं फिर हुडी पहनते हैं, लेकिन मैंने पहले इसकी हुडी पहनाई है, फिर ऊपर से इसकी टी शर्ट पहनाई है और कॉलर में से ये हुडी इसकी बाहर निकाल दी है। तो बन गया ना अपना इंस्टा कूल डूड। इसको लग रहा है कोई आने वाला है गेट पे इसलिए वेट कर रहा है। और भाई ये देखो सेम हालात, ये इनॉग्रेशन वाले गिफ्ट्स अभी तक नहीं खोले हैं, ये अभी के अभी वैसे ही पड़े हुए हैं। चलो भाई अब आ गई हूँ तो खोलूंगी, एक बार फ्री हो जाऊं। इंस्टा से मिलवा दिया। इंस्टा से जो प्यार करना चाहता है भाई इंस्टा के नाम के प्यारे प्यारे कमेंट कर दो। देखो इसकी पूंछ हिली रही है अभी तक। हाँ, इसको लग रहा है मैं फिर से वापस चली जाऊंगी, पर अब नहीं जाऊंगी। डोंट वरी, यही हूँ। क्यों लड़ रहे हो तुम दोनों? अरे सो रहा है ये, 2 बज रहे हैं, बताओ। मार के उठा इसके चाटे। चलो चल जा, चाटे मार के उठा, चाटे मार के। मार चल ना। इंस्टा उठा दे जल्दी, जल्दी उठा इसको, उठा हटा दे। नहीं क्यों उठाऊं? उठा जल्दी। लड़ते रहो भाई, तुम लड़ते रहो। बाकी यहाँ पे देखो भाई रचित सो रहा है। आते ही ऐसे बेहोश पड़ा है ना, ऐसे लग रहा है कि पता नहीं कितने दिन से नहीं सोया। ये देखो, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। और यहाँ देखो पूरा हीटर जला के सो रहा है। यहाँ पे भाई बहुत ज्यादा ठंडी है, इतनी मोटी रजाई ले रखी है, हीटर जला रखा है, तब जाके सुकून की नींद आ रही है। भाई रचित तो आते ही सो गया है, चैन की नींद ले रहा है। बट मैं क्या कर रही हूँ, आते ही चेंज करके कपड़े धो रही हूँ, क्योंकि मैंने बताया आपको इंस्टा के सारे कपड़े गंदे हैं। तो अभी बालकनी में हूँ, दिखाती हूँ। ये देखो ये सारे कपड़े इंस्टा के हैं,
तो अभी मैंने मशीन लगा दी है, सारे कपड़े इंस्टा के धुल रहे हैं, फिर अपने तो कल परसों में धोऊंगी। इतनी ज्यादा यहाँ पे फॉग है ना, ये पीछे की तरफ की बालकनी है, यहीं पे कपड़े वपड़े सूखते हैं। अब भाई वॉश तो कर दिए हैं, मतलब हो रहे हैं, ये ठंड में पता नहीं सूखेंगे कब, कैसे सूखेंगे। मुझे लग रहा है हीटर के आगे सुखाने पड़ेंगे, यहाँ तो बहुत कड़ाकेदार ठंड पड़ रही है। बाहर का व्यू देखो हमारी बालकनी से, धूप का नामो निशान नहीं है। और हम थाईलैंड से आए हैं इतने सारे गंदे कपड़े लेके, अगर मैं उसको वॉश करूं तो ये इतने मतलब ऐसे मौसम में सूखेंगे कैसे। चलो हमारे पास तो अनलिमिटेड कपड़े हैं, कोई बात नहीं, जब धूप होगी 1 महीने 2 महीने बाद तब धुल जाएंगे। बट दिक्कत मेरे इंस्टू के है, इंस्टू के पास लिमिटेड कपड़े ही हैं, मतलब इसके पास 5-6 कपड़े ही हैं, काफ़ी थे जो कि छोटे हो गए हैं, तो अब इसके लिए मुझे नए लेने पड़ेंगे। काफ़ी टाइम से सोच रही हूँ पर ले नहीं पा रही हूँ, इसकी बड़ी दिक्कत है भाई, इसके कपड़े सूखने बड़े ज़रूरी हैं, है बेटा, वरना ठंड में मेरा बच्चा तो बीमार पड़ जाएगा। भाई बिल्कुल अपोजिट है, बिल्कुल। वहाँ देख रहे थे आप लोग, स्लीवलेस पहन के घूम रही थी मैं, और यहाँ पे 2-3 पहन रखी है, फिर भी ठंड लग रही है। पैरों में डबल सॉक्स पहन रखे हैं, जब भी ठंड लग रही है। इसको देखो, जादू बन के घूम रहा है। मैं कह रहा था क्या? देखो कितनी ठंड हो रही है, बहुत बहुत ठंड हो रही है। हाँ, कुछ गरम गरम बन जाता तो गरम गरम चाय बना ले जा अपने लिए, मेरे लिए, दोनों के लिए। चाय नहीं, चाय तो एक जैसे बार के लिए हो गई। जैसे आलू पूरी बन जाती। भाई ये तला भुना खाना छोड़ दे। मैं थाईलैंड में रह के आई ना, सब बॉइल्ड खाना खाते हैं और इतना हेल्दी होता है। वहाँ की स्किन देख ले, स्किन इतनी क्लीन, ऐसे हाथ रखो तो सरक जाए, और फिगर इतना मेंटेन, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो। क्योंकि मैंने पूछा ऐसा क्यों है, तो वहाँ जो यहाँ से इंडियन जाके वहाँ पे बसे हैं ना थाईलैंड में, वो बता रहे थे कि यहाँ पे सब कुछ ये लोग बॉइल्ड ही खाते हैं, तला भुना तो खाते ही नहीं है। घास फूस नहीं, अगर जैसे नॉनवेज भी खाते हैं, अगर फिश उनको खानी होगी, जैसे यहाँ के लोग इंडिया में नॉनवेज खाते हैं तो पता नहीं कितने तरीके के मसाले उसमें डालते हैं, फ्राई करते हैं, बनाते हैं, तब खाते हैं, ठीक है। लेकिन वहाँ पे अगर वो कोई फिश लाएंगे ना, फिश को क्या करेंगे, बॉईल करेंगे, नमक डालेंगे, खा लेंगे, मतलब ये सीन है। मैं तो आलू पूरी बनाने आया था। और वहाँ पे कुछ भी भाई, वहाँ का खाना सब बॉइल्ड है, सब बॉइल्ड है, लेकिन बहुत ही हेल्दी है। देखा नहीं है ये जो जिम विम करते हैं, वेजिटेबल्स भी उबाल के खाते हैं, फ्राई, और मसाला, जितना मसाला खाओगे ना शरीर उतना खराब होगा। वहां जाके भाई ये चीज तो मैंने सीखी है कि बॉइल्ड खाना खाओ। अगर आप वेजिटेरियन हो तो बॉइल्ड खाना खाओ, फिट होना है बॉइल्ड खाना खाओ। मसाला जितना ही खाओगे आपकी कैपेसिटी उतनी ज्यादा लो होगी। भाई वहाँ हम एक ढाबे पे बैठे थे, इंडियन रेस्टोरेंट पे, तो कह रहा था हमारा तो बिकता है इसलिए हम बेचते हैं, काफी इंडियंस आते हैं और उनको ये चीजें खाना पसंद है इसलिए हम बेचते हैं, बाकी ये हेल्दी नहीं होता है, टेस्टी होता है नो डाउट। तो इसलिए आलू पूरी खाएंगे, नो, बॉइल्ड खाना खाएंगे। तो कोई नहीं, पूरी उबाल के खा लेंगे हम तेल में। और हाँ भाई वहाँ पे मैदा भी नहीं खाते बिल्कुल, हम तो आटे की बनवाएंगे। हम ना खाते मैदा मुदा, आटे की बनवाएंगे और आलू खाएंगे, सब्जी खाएंगे, अच्छा। उसके अंदर हरी सब्जी भी डलवाएंगे, जैसे मिर्च हो गई, धनिया हो गया, आलू पूरी। मैं रचित को यूं कह रही थी कि मैं भाई वहां जाऊंगी, इंडिया वापस जाऊंगी, मैं डाइट स्टार्ट करूंगी, फुल बॉइल्ड खाना खाऊंगी। लेकिन बताओ ये प्लान कैसे मेरा सक्सेसफुल होगा जब ऐसे नमूने घर में है। ये बनवाएंगे तला भुना और मेरे से अकेले फिर वो घास फूस खाई नहीं जाएगी, फिर मैं मोटी पे मोटी होती जाऊंगी। फिर आके पैरों में बैठा है, हद है इंस्टा, तेरी हद है। मैं जहाँ जाके खड़ी हो रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ, आके तुरंत पैरों में बैठ रहा है। बालकनी में गई, बालकनी में, पीछे वाली बालकनी में गई, वहां भी, बेडरूम में गई, वहां भी, हॉल में आई, वहां भी, अब यहाँ भी। हद है तेरी इंस्टा। मैं भाग रही हूँ, अब नहीं आऊंगी। पता था मुझे, पता था वो देश मुझे मेरा लगने लगा। लाइफस्टाइल मस्त है यार, मस्त है यार। बस मैं इतने पैसे कमा लूं कि मैं जाके विदेश शिफ्ट हो जाऊं, ऐसा थोड़ा सा लग रहा है मुझे। नहीं, वो भी कुछ दिन का है, बाकी कुछ दिन का नहीं है भाई। वो कुछ चीजों के लिए अच्छा है, लेकिन बाकी तो अपना देश ही बेस्ट है ना। अपना देश बेस्ट है, आई नो। वो आपको इसलिए अच्छा लगा क्योंकि नई चीज देखी, एक टाइम के बाद उससे भी बोर हो जाओगे। जब बोर हो जाएंगे तो ये देश अपना है ही। ये परमानेंट है, वो टेम्परेरी है। धर्मशाला खोल रखी है। ओ भाई ये पली बड़ी हुई यहाँ पे, धर्मशाला कहाँ से हो गई? फिर यहाँ आ गया तू, हद है भाई तेरी, हद है। ए उठ, ये कोई सोने का टाइम है? उठ, यही चाहता था तू? है मैं आऊं तेरे धक्के मारूं? उठ, क्या है ये सोने का टाइम है? उठा इंस्टा से, उठा जल्दी। नहीं यार इंस्टा भाई रहने दे, उठा जल्दी, उठा, चढ़ जा, उठा जल्दी, उठ, नहीं ठंडे हाथ लगाऊंगी, उठ जल्दी,
ठंडे हाथ लगाऊंगी। इंस्टा उठा, मारूंगा। ओए काट रहा है। इसलिए काट। इसे मारना। हाँ, ये ठंडे हाथ लगा इसको, देख देख ठंडे कितने हाथ है। इसे लगाते यार भाई। पीछे हो जा, इधर आ जा, इधर आ जा। हम उठाए और ये ना माने इधर चल, इधर चल, इधर इधर इधर, हाँ इधर इधर इधर। भाई। हाँ, चल मैं वो भाई कहाँ बैठ रहा चढ़ जा। हाँ, उठाए से ठंडे हाथ लगा इसके। नहीं यार रहने अबे दो, ब्लॉग देखेंगे ना। नहीं मैं नहीं देख रहा, मेरे को नहीं मन में थका हुआ हूँ, फोन दे। उठ, तू क्यों थका है? रात ले भर से ठंडे सोया हाथ, है? ठंडे हाथ लगा इसे। उठ, ये कहाँ से आ गया? ओए हाँ मेरे भी भाई ये ऊपर आ गया। ठंडे हाथ लगा इसके। जैकेट के अंदर डाल, मैं तो नहीं डाल सकती, मुंह पे लगा रही थी इसके। गर्दन में डाल, कमर पे। ए कांच लग जाएगा उसको, कांच का कोना, टेबल का कोना लग जाता, ध्यान से। ठंडे हाथ लगाए से उठना चाहिए ये बेड से। रात में सोएगा तू, रात में सोएगा। लगा 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 लगा। रात में सोएगा। अरे यार तो गाइस ये देखो, यहाँ पे आज कर रहा है मिक्की माउस मेरा व्लॉग एडिट। वैसे तो थाईलैंड में मैं खुद ही करती थी, क्योंकि इतना डेटा होता नहीं था कि पहले इसको क्लिप भेजूं फिर ये एडिट करे। या देख स्लीवलेस कैसे पहन के घूम रही थी मैं वहां पे। इतनी गर्मी थी वहाँ। अरे भयंकर एसी चला के सोते थे भाई। सबने भी देखो, इन्होंने भी, सबने। सब मैं तो फिर भी थोड़ा ऐसे आपको करती। ठंडियाँ पसंद नहीं क्या? बहुत पसंद है मुझे ठंडी, तभी तो मैं वापस आ गई। अच्छा, वरना और ठंडी की रहती। वजह से ही तो वापस आए हो। ठंडियाँ बहुत पसंद है मुझे। शुरू कर दे, जल्दी कर दे भाई, अभी तक व्लॉग नहीं आया। आ जाएगा, आ जाएगा। ये देखो गाइस कैसे सोया पड़ा है इंस्टा हमारे सोफे पे, क्योंकि लग रही है इंस्टो को ठंड। अपने बेड पे नहीं सोएगा, पागल कहीं का, सोफे पे ही सोएगा। सो जा बेटा सो जा, कोई नहीं, ठंड है। इसको देख लो, कंबल का बेड बना के सो रहा है। पता नहीं हवा तो इधर से घुस ही रही होगी अंदर। ये कैसे सो रहा है ये ऋतिक है भाई साहब। घर में तो हमारे ऐसे कुंभकर्ण का घर बना पड़ा है। उधर इंस्टा भी सो रहा है सोफे पे, इधर रचित भी सो रहा है, उधर ऋतिक भी सो रहा है, बस मैं ही जाग रही हूँ। थोड़ी देर हीटर के आगे बैठ जाती हूँ यार, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। और फिर अब कपड़े भी धुल गए होंगे, उनको सुखाने हैं। हीटर के आगे डालूंगी तभी इंस्टा के कपड़े सूखेंगे, वरना फिर उसको 3-4 दिन यही पहनना पड़ेगा अगर बाहर कपड़े डाले रह गए तो। गाइस मेरा इतना दिमाग ख़राब हो रहा है, इतना दिमाग ख़राब हो रहा है, मैं बस कुछ बता नहीं सकती। वहाँ पे स्पाइस जेट वालों ने जो भी किया सो किया। आपको पता है मैं अभी उनको कम से कम 50 कॉल कर चुकी हूँ, रचित 20 कॉल कर चुका है। इतने कंटिन्यू फ़ोन करने के बाद ना एक कॉल का आंसर दिया है, ना कॉल बैक करी है, ना फ़ोन उठाया है, ऊपर से काट बीच में और दिया है। मुझे कई बार लगा कि हो सकता है जैसे हम थे उनके पैसेंजर, वैसे कई और होंगे जो उनको कॉल कर रहे होंगे अपने लगेज के लिए। हो सकता है वेटिंग पे हो या बिजी हो, इसलिए बार बार बिजी बता रहा है। फिर भी मैंने वेट किया, लेकिन पिछले मैं 2.5-3 घंटे से उनको कंटिन्यू कॉल कर रही हूँ बैठ के, अपना सारा काम छोड़ के, कि एटलीस्ट हमें पता तो चले हमारे लगेज का क्या हुआ। सिर्फ उसमें सूटकेस या सिर्फ कपड़े ही होते तो जाने देते, लेकिन मेरा और रचित का, हम दोनों का सिर्फ मिला के कम से कम उसमें 10 लाख का सामान है। मेरी तो गोल्ड की चेन है। हाँ रचित की उसमें गोल्ड 5 लाख की तो वही है। हाँ रचित की उसमें गोल्ड की चेन है, और वो चेन ही सिर्फ 5 लाख की है, सूटकेस अलग। और उसमें हमने जो 1 लाख की मैंने सिर्फ शॉपिंग करी थी वहाँ पटाया से, वो अलग है मेरे सूटकेस में। जो मैं यहाँ से सब कुछ लेके गई थी वो अलग है। मतलब टोटल मोटा मोटा आप लगा लो 10 लाख का दोनों का मिला के सामान है हमारा। इसलिए थोड़ी टेंशन हो रही थी, एटलीस्ट फोन उठा के हमें तसल्ली तो दे दें कि आज नहीं आपका बैग, कल मिलेगा, परसों मिलेगा, हमें ये तो पता हो। लेकिन उन्होंने एक फोन नहीं उठाया, इतनी बेहूदगी करी है उन्होंने। जब हम यहाँ से निकल रहे थे थाईलैंड के लिए, तब भी उन्होंने 6 घंटे खुद से अपनी तरफ से फ्लाइट लेट करी है। और अगर कोई इंसान लेट हो जाता है एयरपोर्ट टाइम पे, अगर 2 मिनट लेट हो जाता है ना, कहते हैं नहीं फ्लाइट मिस हो गई है, अब आप नहीं ले सकते हो, आप वो नहीं ले सकते हो। आपको अगर अभी इमिडिएटली जाना है तो आपको दूसरी टिकट करनी पड़ेगी, वो भी डबल ट्रिपल प्राइस में देते हैं। और जब वो खुद से 6 घंटे लेट कर रहे हैं जाते समय, और आते टाइम कितना लेट किया था? 3 घंटे लेट किया। फिर आते टाइम 3 घंटे लेट था, और टोटल हमारे 12-14 घंटे खराब करे हैं दोनों मिला। आने जाने के मिला के 12-13-14 घंटे जो भी है इन्होंने वो खराब करे हैं। हमारा पूरा एक दिन खराब किया है।
ऊपर से लगेज के लिए वहाँ हम आपने देखा था मैंने रिकॉर्ड किया था वहाँ पे हम कंप्लेंट डालने में कितना बिजी थे, सब कुछ करके मतलब इतने टायर्ड हो गए थे। आने के बाद देखो रचित, मैंने सब दिखाया आपको ब्लॉग में कि रचित खराटे हुए लेते हुए सो रहा था, पर मेरे को देखो इतनी टेंशन थी, मेरे को चैन से नींद भी नहीं आ रही कि यार इतना सामान छूट गया। एक तो एयरपोर्ट पे जो मतलब वो तो चलो निकलवा लेते हैं, कुछ एक्स्ट्रा वो उनके रूल्स रेगुलेशन है, वो निकलवा लिए कई सामान, लेकिन लगेज गायब कर दिया। जैसे हमें ऐसे फील हो रहा है क्या पता, चलो हमारा तो चलो 10 लाख का सामान था, किसी का जैसे और भी लोग थे उनका कितने का क्या सामान होगा, कोई कहाँ कैसे जा रहा होगा, मतलब कितने सारे पैसेंजर थे एक फ्लाइट में, कितने ज्यादा। और हमारे साथ निशांत भी था, राहुल भैया भी थे, उनके सबके लगेज किसी के भी नहीं मिले। और वहां से सबने शॉपिंग करी थी अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए, और यहाँ से भी सामान लेकर गए थे, सब कुछ गायब हो गया। बस एटलीस्ट वो फोन तो उठा लें। क्या करना है रचित, आगे कुछ बताओगे? भाई कोई अपडेट नहीं है, मैं क्या बताऊंगा, तो फिर कल एयरपोर्ट जाए कि सामान दो हमारा। भाई अभी यही डिस्कशन कर रहे हैं। उसमें बहुत सामान था, सारा डेली यूज का से लेके इतने महंगे महंगे कपड़े, और फिर मेरी सोने की चेन। यार कपड़ों का कुछ नहीं है, कपड़े तो कुछ नहीं, लेकिन उसमें और भी बहुत सारे, चलो डॉक्यूमेंट्स हमने अपने पास रखे थे, अगर डॉक्यूमेंट्स होते उसके लिए महीने भर और अलग धक्के खाओ। हाँ मेरा पर्स तो चलो मैं ले आया था, पर्स तो मैं भी ले आई, चलो पासपोर्ट मिस नहीं हुआ हमने, उसमें वो तो चलो हाथ में लगेज में जाता ही नहीं वैसे। हाँ वो जाता ही नहीं, लेकिन काफी चीजें हमारी यार ऐसे मिस हुई है, और सबके भी मिस हो गई। अभी हमने ये डिसाइड किया है, थोड़ी देर हम बैठे थे, मैं और रचित बात कर रहे थे, निशांत को भी मैंने फोन किया था, हम लोग सब ये डिस्कशन कर रहे हैं कि यार इतना सारा सामान ऐसे तो नहीं छोड़ सकते, कुछ तो करना पड़ेगा ना, कुछ तो स्टेप लेना पड़ेगा। तो अभी ये कर रहे हैं कि आज वेट कर लेते हैं, सिर्फ हम ही नहीं है और भी लोग हैं, तो वो ऐसा तो नहीं करेंगे, वो नहीं करना चाहिए। अगर फिर भी ऐसे किया उन्होंने, हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो हम सीधा एयरपोर्ट ही जाएंगे, देखते हैं क्या सीन है, क्या है, लगेज मिलेगा नहीं मिलेगा, और नहीं मिलेगा तो क्लेम वगैरह भी करेंगे। क्लेम करेंगे रचित, और क्यों नहीं करेंगे यार, ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं हमारी इतनी महंगी महंगी इसमें चीजें यार। लैपटॉप नहीं हुआ है, अच्छा है लैपटॉप नहीं लेके गया मैं, अच्छा रहा, वरना एक बार को मैं हमने सोचा था कि हम लैपटॉप भी रख लेते हैं, मैकबुक उसमें रहता है, उसका सारा डेटा उसमें रहता है। भाई तो देखते हैं क्या होगा। इस टाइम तो मेरा बहुत दिमाग खराब है, इतना गुस्सा हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है, मेरे को नींद भी नहीं आ रही, मैं कम से कम 3-4 कप चाय पी चुकी हूँ बैठे बैठे, बहुत टेंशन हो रही है। खैर देखते हैं क्या होगा। तो अभी मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, बाकी की अपडेट आपको कल के ब्लॉग में देखने को मिलेगी कि हम लोग क्या स्टेप लेते हैं। बाय बाय, लव यू, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, स्पाइस जेट को कभी भी भाई भूल के भी कभी भी स्पाइस जेट मत करना, इतनी ऐसी तैसी जिंदगी में कभी नहीं हुई फ्लाइट लेके जितनी स्पाइस जेट ने हमारी कर दी। सोचो हमारी ऐसी तैसी कर दी यार स्पाइस जेट ने। जो लोग मतलब ऐसे सोच के जाते हैं कि फर्स्ट टाइम फ्लाइट में जाएंगे मजे करेंगे, स्पाइस जेट कर लेते हैं, कम पैसों में मिल रही है, वो तो अपना फर्स्ट एक्सपीरियंस अपनी जिंदगी में कभी खराबी मत करो। 1-2 बार और भी करी है, लेकिन तब भी हमारा बैड एक्सपीरियंस ही रहा है स्पाइस जेट में, और इस बार तो उन्होंने हद ही कर दी है। इस बार तो हम गलती हो गई जो स्पाइस जेट कर ली थी, और भी एयरलाइंस हैं हम वो कर लेंगे आगे से। मैं वही है, सिर्फ एक्स्ट्रा पैसे देने पड़े दूसरी टिकट लेने के लिए, दूसरी फ्लाइट लेने के लिए कोई और, बट ये नहीं लेनी यार। तो इतना समझ लो, बहुत बुरी फ्लाइट है, बहुत बैड एक्सपीरियंस रहा है हमारा हमारी फ्लाइट को लेके। तो आप लोग गलती से भी स्पाइस जेट मत करना। खाने पीने का भी ध्यान नहीं रखते हैं, एटलीस्ट पानी पूछ लेता है इंसान, पानी भी नहीं पूछते हैं वहां पे। और हम अगर आप पैसे दे रहे हैं ना खुद भी कि हमें पेड खाना दे दो, खाना भी नहीं देते, कहते कुछ नहीं है, गर्म पानी नहीं देते, बंदे को दवाई खानी हो कुछ नहीं देते, कुछ नहीं देते। सोचो इंटरनेशनल ट्रिप कर रहे हैं हम, इंडिया से हम बैंकॉक जा रहे हैं, थाईलैंड जा रहे हैं, 4.5 घंटे का ट्रेवल है। जब हम फर्स्ट टाइम गए थे ना थाईलैंड, जब मैं और आशीष भैया बस हम 2 जने गए थे, तब हमने बुक करी थी थाई एयरवेज, सेम प्राइस पे ही पड़ी थी जितने में इस बार ये पड़ी है ना इसी प्राइस पे पड़ी थी थाई एयरवेज। और वो वाला मेरा व्लॉग देखियो तू कि फर्स्ट टाइम मैं इतनी अच्छी फ्लाइट में बैठा, लग रहा था कि मैं हाँ विदेश जा रहा हूँ, और थाई एयरवेज की सर्विस इतनी अच्छी थी। स्पाइस जेट में मैं कह रहा हूँ कि बस इंडिया का बुरा हाल है भाई, बहुत बुरा हाल है इंडिया का, और ये स्पाइस जेट कभी मत करना गाइस। 4.5 घंटे का ट्रेवल था बाय प्लेन, उसमें भी हमने
कुछ एक स्नैक्स तक नहीं मिलता यार। तुम जेब से पैसे निकाल के दे रहे हो, इतनी महंगी फ्लाइट करी है तब भी नहीं मिलता यार। मैंने और भी फ्लाइट करी है, जब मैं ऐसे मुंबई वगैरह ऐसे डोमेस्टिक जाती हूँ यार, 1 घंटे के ट्रेवल में 1.5 घंटे के ट्रेवल में खाना भी देते हैं। पहली करते हैं, बस धक्का पहली करते हैं कि पैसेंजर आगे, चलो इनको छोड़ दो बस। तुमने क्या सोच के कर ली स्पाइस जेट? मैं तो बोलने भी वाली थी उस वक्त, तो बस एक्साइटमेंट थी कि भाई थाईलैंड जा रहा। मैंने प्लेन पे ध्यान ही नहीं दिया। ध्यान नहीं दिया मैंने भी, जो ऊपर दिखी जल्दबाजी में वो बुक कर दी कि इसको बुक कर लेता हूँ, वरना एक दिन बाद की मिले ना मिले वो वाला सीन करके। चलो ठीक है यार, जो भी हो देखते हैं क्या होता है। अभी तो बाकी पता नहीं हमारी डिस्कशन कब खत्म होगी, कब तक नहीं, जब तक मिलेगा नहीं। मेरे तो ऐसी सर में भड़क रहेगी भाई। सर्द गर्म मेरे को वैसे भी हो गया है। वहाँ थाईलैंड में गर्मी थी, यहाँ इतनी सर्दी पड़ रही है, हीटर के आगे बैठी हूँ फिर भी ठंड लग रही है। चलो गाइस, बाय बाय। स्पाइस जेट कभी नहीं करनी है आपको, भूल के भी नहीं करनी है। बाय बाय।